क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम दे रखा है। ए बी सी डी क्या दे रखा है? एक पैरेललोग्राम। और इसमें क्या दे रखा है आपको कि जो ये ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, जो इसमें एसी डायगोनल है उसने एंगल ए को तो बाइसेक्ट कर रखा है। एंगल ए को बाइसेक्ट, जो एसी डायगोनल है उसने एंगल ए को बाइसेक्ट कर रखा है। मतलब जो पूरा एंगल ए है इसको मैंने एंगल 1 और एंगल 2 दो नाम दे दिए, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 तो है। ठीक है, तो एसी डायगोनल एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, दैट इज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब प्रूफ क्या करना है कि वो ये जो डायगोनल है वो एंगल सी को भी बाइसेक्ट कर रहा है। इट मींस एंगल 3 को एंगल 4 के बराबर दिखाना है। एक तो ये प्रूफ करना है, दूसरी चीज प्रूफ करनी है कि एबीसीडी एक रोम्बस है। एबीसीडी क्या प्रूफ करना है? रोम्बस। दो चीजें प्रूफ करनी है। तो हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं प्रूफ से। ठीक है जी। अब हमारा यहां पर देखो कि गिवन में एबीसीडी पैरेललोग्राम है इन विच एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो हमारा गिवन कितना दे रखा है? गिवन है हमारे पास एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये तो गिवन हो गया। ये क्या हो गया? गिवन। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। ठीक है जी। और यहां से हमारे पास एबीसीडी पैरेललोग्राम है 1 2 के बराबर है, और 2 यहां पर हमारे पास किसके बराबर होगा? 3 के बराबर होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। एंगल 2 एंगल 3 ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो ये साइड और ये साइड क्या होगी? पैरेलल। तो यहां से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से एंगल 2 किसके बराबर आ जाएगा? एंगल 3 के बराबर। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसी तरीके से एंगल 1 एंगल 4 के बराबर भी आएगा, क्योंकि ये लाइन भी पैरेलल होती है पैरेललोग्राम में। तो हमारा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 आ जाएगा। तो 1 2 के बराबर है, 2 3 के बराबर है, और 1 4 के बराबर है। ठीक है, ये तीन इक्वेशन आ गई। 1 2 ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से आ गई। ठीक है, तो फ्रॉम 1 2 3 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 से हमारा एंगल 3 एंगल 4 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, 1 2 के बराबर है, 2 3 के बराबर है, और 1 4 के बराबर भी है। तो फ्रॉम 1 2 3 से हमारा कितना हो जाएगा? ऐसे भी लिख लो फ्रॉम 1 2 3 से, कई बच्चों को ना समझ नहीं आता है, तो देखो ऐसे लिख लेगा 1 2 3 से एंगल 1 एंगल 2 के बराबर, और 2 किसके बराबर है? 3 के बराबर, और 1 किसके बराबर है? 4 के। तो 1 4 के बराबर भी है। तो अपने आप ही देखो 3 4 के बराबर आ रहा है, तो कंबाइन करके लिख लेगा 1 2, फिर 2 के आगे ये 3, 2 3 के बराबर है ना, एंगल 2 एंगल 3 के बराबर, और एंगल 1 एंगल 4 के बराबर। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है साफ साफ कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 आ गया, जो कि हमारे को 2 प्रूफ में करना था। इतनी बात समझ में आ गई? ओके, आगे बढ़ते हैं जी। अब एबीसीडी को रोम्बस दिखाना है। एबीसीडी है क्या? पैरेललोग्राम। एबीसीडी क्या है? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अंदर अगर पैरेललोग्राम को रोम्बस दिखाना है तो आपको पहले पता होना चाहिए करना क्या है। पैरेललोग्राम में सारे अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, और रोम्बस में सारी साइड्स इक्वल होती है। तो पैरेललोग्राम को अगर रोम्बस दिखाना है तो कोई भी दो एडजेसेंट साइड इक्वल दिखला दो। ये इसके बराबर दिखा दो, ये इसके बराबर दिखा दो, कोई भी दो एडजेसेंट साइड। तो मैंने क्या करा, एक ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल दिखलाना चाह रहा हूं मैं। अब इस वाले ट्राइंगल अगर ये साइड इसके बराबर कैसे आएगी वो मैं आपको बता रहा हूं। आप क्या करो, एक ये वाली ट्राइंगल ले लो एबीसी, एक ये वाली ट्राइंगल लो सीडीए। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट दिखा दी तो बाय सीपीसीटी से ये लेंथ इसके बराबर आ जाएगी, और हमारा क्या हो जाएगा? एडजेसेंट साइड इक्वल हो गई, तो हमारा ये जो पैरेललोग्राम है वो रोम्बस बन जाएगा, है ना। तो हमारे को करना क्या है, इन ट्राइंगल ए बी सी और इन ट्राइंगल ये ले लेते हैं जरा, इन ट्राइंगल मान लो मैंने लिया बी सी ए, और दूसरा हमने ले लिया बी सी ए, एक हमने ले लिया सी डी ए। ट्राइंगल सी डी ए, इसमें देखो इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, तो इसमें देखो कैसे करेंगे। एसी एसी तो कॉमन है, एसी एसी कॉमन हो गया, है ना। इन दोनों ट्राइंगल में, ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल में एसी तो कॉमन है
है ना, और एंगल 1 एंगल 4 के बराबर है, तो इस ट्राइंगल का, ऊपर वाली ट्राइंगल का एंगल 1 और नीचे वाली ट्राइंगल का 4 के बराबर है। ऊपर वाली ट्राइंगल का एंगल 3 और नीचे वाली ट्राइंगल का एंगल 2, ये आपस में बराबर है। कैसे बराबर है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। 1 4 के बराबर है और 2 3 के बराबर है ना। तो यहाँ पे हमारा 1 4 के बराबर और 2 3 के बराबर। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, दोनों में बड़े में लिख लेना ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब हमने क्राइटेरिया देखना है, कौन से क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंसी हो रही है। तो देखो एक ट्राइंगल को फोकस करो, एंगल, फिर साइड, फिर ये एंगल। एक ही ट्राइंगल को ध्यान से देखो ना, कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व हुई है, एंगल, साइड, एंगल। तो ए एस से क्राइटेरिया लग रहा है इसमें। तो हमारा ट्राइंगल BCA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BC को किसके बराबर दिखाना था? ट्राइंगल CDA। तो देयरफॉर बाय CPCT BC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? CD आ जाएगा। BC किसके बराबर आ जाएगा? CD, है ना। तो डायग्राम में देखो हमारे पास BC किसके बराबर आ गया? CD। एडजेसेंट साइड इक्वल आ गई, तो पैरेललोग्राम विद एडजेसेंट साइड इक्वल इज कॉल्ड रोम्बस। तो देयरफॉर ये हमारा, इसको इक्वेशन दे देना, देयरफॉर पैरेललोग्राम ABCD with adjacent side equal is called rhombus। ठीक है जी, ओके हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3।